cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. सती, तुम कितनी ज्यादा प्यारी लगती हो। फाइनली तुम मेरे पास हो, मैं बहुत खुश हूँ। चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई। मेरी बॉडी में एकदम पेन क्यों हो रहा है? ओह हनी, गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? हाँ शुगा, तुम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? हाँ, हम लोग मैरिड कपल है, शादी हुई हमारी। ओह शिट, भूल गई मैं। ये मेरी बॉडी में और मेरी कमर में इतना पेन क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स हनी, कल रात तुमने मुझसे कितनी मेहनत करवाई, तो पेन तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना। शिट। ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? मैं भी भावनाओं में बह गई थी। अब तो तुम्हें यकीन हुआ ना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, मेरा प्यार सच्चा था। यकीन? ओ बेबी डॉल, ये तो मैं पहले से ही जानता था। क्या? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये जानने के लिए मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम्हारी आंखें ही काफी है, उसमें साफ साफ नजर आता है। तो फिर तुमने कल रात मुझे प्यार का प्रूफ क्यों मांगा? बिकॉज हमारी शादी किस हालत में हुई है, और आई नो कि तुम उस हालत में मुझे अपने करीब नहीं आने देती, और इसीलिए तुमने मुझे मुझसे ब्लैकमेल किया। ओह जिमिना, वेरी स्मार्ट। हाँ, शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना घटिया गेम खेलने की? मतलब तुम मुझे पाने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? तुमने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया, मेरी फीलिंग के साथ खेले हो तुम। और ये नहीं, मैंने गलत किया तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेरी फीलिंग के साथ खेली। तुम जानते थे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने वो सब किया। मैं इसके लिए तुम्हें कितनी बार सॉरी बोलूं। मानती हूँ मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी, पर तुम बदला लेने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हो सुआ? तुम सिर्फ मुझे पाने के लिए मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। चलो देखो, रोना बंद करो। इतना रोने की क्या बात है? वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, हमारे बीच ये सब नॉर्मल है। नॉर्मल तब होता जब हम ये सब प्यार से कर दे। तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है। आई नो कि मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे साथ इमोशनल ब्लैकमेल का खेल खेला, बट तुम भी तो पहले यही करती थी। जब हम ऑफिस में रहते थे, तुम्हारा कोई भी काम होता तो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, तो मैंने भी वही किया, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे तुम्हारे करीब आना था। अब इसमें गलत क्या है? वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, हमारी शादी कोई फोर्स मैरिज या फिर अरेंज मैरिज तो नहीं, हम दोनों के बीच प्यार भी तो है ना। ये फोर्स मैरिज है, तुम्हें समझ में आया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट तुम सिर्फ मुझे बदला लेना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना। ऑफ कोर्स बेबी डॉल, यही तो रीजन है तुमसे शादी करने का। और वैसे भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था, और दूर रह के तकलीफ देने में क्या ही मजा। तुम बस रोगी, मुझे याद करोगी और कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा तुमसे शादी कर लूं। इससे मैं तुम्हें अपने करीब भी रख सकता हूँ और तुम्हें तकलीफ भी देख सकता हूँ, और अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तुम पहले कितने अच्छे थे, मेरी कितनी केयर करते थे, और अब कितने घटिया बन गए तुम। जी मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी साइड दिखाई थी, अपना प्यार दिखाया था, अपना दिल खोल के रखा था तुम्हारे सामने, पर तुमने क्या किया? उसे अपने पैरों से कुचल दिया। तुम्हें पता, इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत नहीं, इसीलिए अब मैं जैसा दुनिया के सामने हूँ वैसा ही तुम्हारे साथ भी बिहेव करूंगा। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं सोचती हो। अब कब तक ऐसे बेड में पड़ी रहोगी? जाओ फ्रेश हो, क्या हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। क्या है ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे रूम का रिश्ता बाहर में निकल जाए। तुम्हें ब्रेकफास्ट भी पड़ी है? यहाँ मेरे बदन में दर्द हो रहा है, मेरी कमर टूट गई है। ओह सॉरी, बट इसमें तुम्हारी गलती है। तुम इतनी हॉट क्यों हो जो मैं अपने पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके जाता हूँ। नहीं, तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे एहसान कर चुके हो तुम मुझ पे। अब
अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूँ। आज योर विश, बट जल्दी करना, हम साथ में ही नीचे जाएंगे। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहीं पे। जंकुक, फाइनली कल दोपहर को देखा था मैंने उसे, तब से मैंने उसे एक बार भी देखा भी नहीं है। कितना अजीब लग रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो आई थिंक मुझे एक बार जंकुक से माफी मांग लेनी चाहिए। ते? हाँ, मैं वहाँ क्यों खड़ी हूँ? ब्रेकफास्ट नहीं करना है तुम्हें? ऑफ कोर्स करना है ना। तो फिर ब्रेकफास्ट वहाँ चल के नहीं आने वाला, उसे खाने के लिए तुम्हें यहाँ टेबल पे आके बैठना पड़ेगा। हाँ, बस मैं आ ही रही थी। जब से आई हो ना तब से बस घूरे जा रही हो। अगर कुछ कहना है तो कह दो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, मैं मंगवा दूंगा। इस तरह से मुझे बार बार देखना बंद करो, मुझे अजीब लग रहा है। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे बात करनी है। पहले खा लो, उसके बाद बात करना। हाँ ठीक है। हाँ, इसे मेरी कितनी केयर है और मैं पागल इसे हमेशा गलत समझती हूँ। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। प्लीज स्टॉप इट, ऐसे घूरना बंद करो मुझे। तुम्हें कुछ कहना था ना, बोलो। वो मुझे कहना था कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो आई एम सो सॉरी। हो गया तुम्हारा, तो खाने पे ध्यान दो। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? तुम मेरी बातों पे जरा भी ध्यान दे रहे हो? देखो मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो चुपचाप मुझे खाने दो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे करीब क्यों आ रही हो? जाओ और अपनी जगह पे जाके बैठो और खाना खाओ। अगर मुझे नहीं खाना है तो क्या करिए तुम? जाओ और अपनी जगह पे जाके बैठो। और अगर मुझे यहाँ पे बैठना है तो मैं बैठ सकती हूँ ना मिस्टर जॉन? क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? उठो मेरे ऊपर से, हम रूम में नहीं हॉल में बैठे हो। तो मिस्टर जॉन जंकुक द माफिया किंग डरता है क्या किसी से? मैं किसी से नहीं डरता, बट याद रहे तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो। जंकुक क्या कर रहे हो? रुको। क्या हुआ बेबी डॉल? तुम तो बहुत बोल्ड बन रही थी, क्या हुआ? इतने में हवा टाइट हो गई? सच बताओ ना, तुम एक नंबर की फट्टू हो, डरपोक कहीं की। मैं डरपोक नहीं हूँ, समझ में आया? मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं। क्या चल रहा? तुम कुछ क्यों
क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, वो भी खुद से। तुम क्या मुझे किस बैक भी नहीं कर सकते? और रियली ये मुझे करना चाहिए। अगर मैंने किया तो तुम खुद ही बोलोगी कि मैं तुम्हारी सिर्फ बॉडी से प्यार करता हूँ। जंगकुक, आई एम सॉरी ना, उस दिन सच में मैं गुस्से में थी। गुस्से में जो मन में आया मैंने बोल दिया। वाह, मतलब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम किसी को कुछ भी कह सकते हो। किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने के तुम्हें राइट्स मिल जाते, तो फिर मैं क्या कहूँ? हाँ, अभी तुम मेरे बिना परमिशन के मेरे लैब पे बैठे हो। इनफैक्ट तुमने मुझे बिना पूछे मुझे किस भी कर लिया। तो क्या अब मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठा सकता हूँ? पहले मन में जो आए वो बोल देने का, फिर गलती का एहसास हो तो सॉरी बोल देने का, या फिर नहीं बोल देने का। क्या तुमने मेरी फीलिंग के बारे में एक बार भी सोचा है कि मुझे कितना बुरा लगता होगा जब मेरा प्यार मुझसे इस तरह से बातें करे? मैं मानता हूँ मैं एक माफिया हूँ, पर मेरा भी दिल है, मुझे भी हर्ट होता है। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो अभी तक वो मेरे सामने ऐसे खड़ा नहीं होता, उसे मैं उसी टाइम जिंदा जमीन में गाड़ देता। पर तुम मेरा प्यार हो जिसे मैं चाह कर भी हार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें दर्द होता है तो उससे ज्यादा दर्द मुझे होता है, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। पर तुम ये कभी नहीं समझोगी। अब हटो मेरे ऊपर से। फिर जंगकुक ताई को नीचे उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। क्या किया मैंने? सच में मैंने बहुत गलत किया। उस पे इतने घटिया इल्जाम नहीं लगाने चाहिए थे मुझे। सॉरी, मैं तुम्हें मना के रहूंगी जंगकुक। इंटरव्यू तो दे दिया है, पर जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज्यादा भूख भी लगी है मुझे। ये क्या हो रहा है मुझे? बेचैनी सी भी हो रही है, सर में दर्द भी हो रहा है। शायद मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए हो रहा है। ये चक्कर से क्यों आ रहा है मुझे? अचानक से क्या हो रहा है मुझे? एक्सक्यूज मी मैम, आप ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा सा सर घूम रहा है। आप बहुत ज्यादा वीक लग रही है और आपको चक्कर आ रही है। यहाँ पास में हॉस्पिटल है, देखिए मैं नर्स हूँ, पास में हॉस्पिटल है। आप चलिए आपका चेकअप करवाते हैं, शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बात सुन रहे हो आप? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं घर चली जाऊँ। देखिए मैम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप घर जाएंगी तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आपको एक बार तो चेकअप कराना चाहिए। आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपको चक्कर आ रहा है, आप ऐसे घर कैसे जाएंगी? नहीं, मैं सर, देखिए आपकी तबीयत और बिगड़ रही है, आप मेरे साथ चलिए प्लीज। आई थिंक आप ठीक हो, चलो मुझे लेके चलिए। उसके बाद वो नर्स जिनको हॉस्पिटल लेके आती है। डॉक्टर देखिए मिस जिन्हें उन्हें वॉमिटिंग हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं, प्लीज आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए ना। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, उन्हें रूम में लेटा दो, मैं बस 5 मिनट हैंड वॉश करके आती हूँ। ओके, मुझे प्लीज आप मेरे साथ आइए। हाँ, मैं आ रही हूँ। मिर्जिन, अब आपको कैसा लग रहा है? यस डॉक्टर, अच्छा लग रहा है। आपने ऐसा क्या पिला दिया मुझे जो मुझे बेहतर महसूस हो रहा है? ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक थी, जिसे पीने के बाद आपको तुरंत ही अच्छा महसूस होगा, इसलिए मैंने वो आपको पिलाई। बिकॉज आपके शरीर में सुबह से कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं गया। देखिए दोपहर होने को आई है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया। ऐसी हालत में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, फल खाते रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, वरना आपकी सेहत पे इसका बुरा असर हो सकता है। मिर्जिन, क्या ऐसी हालत? मतलब मुझे कोई बीमारी हुई डॉक्टर? मिर्जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है। मतलब बीमारी तो है, बट प्यारी सी बीमारी हुई है। आपको पता है आप प्रेग्नेंट हैं, आप मॉम बनने वाली हैं। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर आपसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे और गलती हो ही नहीं सकती। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, आज तक कभी गलती नहीं हुई, आज होगी। मिर्जिन, आप 100% प्रेग्नेंट हो। क्या प्रेग्नेंट? मैं क्या करूं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। मिर्जिन, कांग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हैं, आप मॉम बनने वाली हैं। क्या हुआ है मिर्जिन, आप ठीक है ना? बोलिए। हाँ मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मैं घर चलती हूँ। मिर्जिन, ये आपकी प्रेगनेंसी फाइल, आपका नाम जिन, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? हस्बैंड? मिर्जिन, आप कहाँ खो गई? डॉक्टर आपके हस्बैंड का नाम पूछ रहे हैं। मिर्जिन, नाम बताइए, तभी तो मैं आपकी फाइल आपको दे सकती हूँ ना ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर मैं चलती हूँ।
वो बहुत सैड लग रही थी। लगता है उन्हें ये बेबी नहीं चाहिए। तुम भी ना लोगों की पर्सनल मैटर में घुसना बंद करो और जाओ अपना काम करो। हाँ, जा ही रही हूँ। उसके बाद जिन घर आ जाती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर से मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट? मेरा बच्चा? मैं क्या बताऊं कि किसका बेबी? नहीं, डॉक्टर से गलती भी तो हो सकती है। भले मेरे और नामजन के भी सब कुछ हुआ है, पर भी गलती हो सकती है डॉक्टर से। मैं फिर से चेक करती हूँ। ओह माय गॉड, सच में मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मेरा बच्चा, मैं माँ बनने वाली हूँ। नहीं, मुझे 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 ताई से बात करें। हाँ, मैं उसे बताऊंगी कि मैं क्या करूँ। हाँ, हाँ। नहीं, वो पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं नामचूर को फोन करूँ? क्या वो मेरी बात सुनेगा? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सुबह से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। जिन ठीक तो होगी ना। उसने जाने के बाद एक बार फोन तक नहीं किया। हाँ, मैंने गुस्से में बोल दिया कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, पर वो मुझे एक बार फोन तो कर सकती है ना। जिन ठीक तो होगी ना। पता नहीं क्या मैं उसे फोन करूं? नहीं, वो अगर मुझे फोन नहीं करे तो मैं उसे फोन क्यों करूं? पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही जिन। आई मिस यू। मैं तुम्हारे बिना कैसे रह रहा हूँ मुझे ही पता है। नहीं, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं ला सकती। सब उसे नाजायज कहेंगे और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बच्चे को कोई नाजायज कहे। बट मैं अपने बेबी को मार भी नहीं सकती। मैं माँ हूँ उसकी। मैं अपने बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? बट मैं खुद को तो मार सकती हूँ ना। हाँ, सॉरी बेबी, मैं आपको इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर रही हूँ। बट ये दुनिया आपके लिए बिना डर के सेफ नहीं है। मुझे माफ करना। मैं तंग आ गई हूँ अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा। मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर रही हूँ। तुम दोबारा पैदा होना एक अच्छी माँ के कोख में। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। I'm sorry। I'm sorry बच्चा। I'm sorry।